अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद से और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है सुभाष चंद्र बोस इंडिया। तो देखते हैं भाई, एक भाई ने वीडियो रिकमेंड की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। आजादी के 9 सालों बाद जब 1956 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली इंडिया आए थे, तब उनकी मुलाकात कलकत्ता के तभी के गवर्नर पीबी चक्रवर्ती से हुई थी। इस मुलाकात के दौरान इंडिया की आजादी पर उनकी बात छिड़ी और बड़े ही आतुरता के साथ चक्रवर्ती ने यह पूछा कि अंग्रेजों का इंडिया छोड़ने के पीछे का असल कारण क्या था। और इस पर एटली ने जवाब दिया सिर्फ 3 शब्दों में, आजाद हिंद फौज, जिसके लीडर कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और एटली का यह कहना था कि उन्हीं के कारण भारत में होने वाले दंगे होने लगे। इसके बाद चक्रवर्ती ने एटली से यह तक पूछा कि गांधी जी का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन था। तब हंसते हंसते एटली ने कहा मिनिमल। और इस घटना का जिक्र मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी ने अपने किताब बोस एन इंडियन सामुराई में किया है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सुनकर मन में बस सिर्फ एक ही सवाल आता है कि क्या सच में आजादी में गांधी जी से ज्यादा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हाथ था? और अगर ये सच बात है तो क्या आजाद भारत के पहले पीएम नेताजी होने चाहिए थे? वेल, असल में देखा जाए तो नेताजी ही इंडिपेंडेंट और अनडिवाइडेड भारत के पहले पीएम थे। लेकिन ये चीज आज तक एक डिबेटेबल थियरी रही है। अब सच्चाई क्या है वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि अगर नेताजी सच में हमारे पहले पीएम होते तो आज हमारा देश किस मुकाम पर होता? ये भी तो एक सोचने वाली बात है, राइट? वेल, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज इसी आइडिया को जीवित करने के लिए हम इतिहास के उन धूल जमे पन्नों को फिर से एक बार पलटेंगे बिना किसी देरी के। इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड सुभाष चंद्र बोस अगर इंडिया के फर्स्ट पीएम होते तो क्या होता। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं उस थियरी से जिस पर आज तक दुनिया भर के कई स्कॉलर्स डिबेट करते आ रहे हैं। इस थियरी के हिसाब से सुभाष चंद्र बोस आजाद और अनडिवाइडेड इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन कैसे? साल था 1942। जापान की मदद से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में खुद की आजाद हिंद फौज स्थापित कर ली थी। इस फौज में शामिल थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भारतीय सैनिक जिन्हें जापान ने पकड़ रखा था। और उस वक्त नेताजी हर देश में जाके वहां रहने वाले भारतीयों के मन में आजादी की चिंगारी जला रहे थे। उनके भाषण और उनका जुनून वहां रहने वाले आम भारतीय नागरिकों के मन में देशभक्ति जगाना और आजाद हिंद फौज के हिस्सा बनाने के लिए काफी था। अपने इन्हीं भाषणों के दौरान नेताजी ने उनसे यह वादा भी किया था कि वो अब 1 साल के अंदर अपनी फौज को आजाद भारत पर कदम रखवाएंगे। पर उससे पहले उन्होंने जापानी सेना के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ 2 बहुत ही घमासान युद्ध लड़े, जिसका एहसान और नेताजी के सम्मान के रूप में जापान ने उनको ब्रिटिश से जीते हुए अपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दे दिए थे, ताकि नेताजी अपनी फौज को आजाद भारत की जमीन पर ला सके। और यही जगह आजाद भारत का पहला हिस्सा बना जहां नेताजी ने एक आजाद और खुले आसमान में पहली बार तिरंगा को फड़काया और यहां पर स्थापित हुई आजाद हिंद की सरकार। इस सरकार के प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, फॉरेन मिनिस्टर नेताजी खुद थे। और नेताजी के सरकार की खुद की करेंसी थी, खुद का बैंक था, रेडियो स्टेशन था, स्टैम्प्स थे और यहाँ तक कि खुद का कोर्ट भी था। नेताजी के इस आजाद सरकार को पूरे 9 बड़े बड़े देशों ने मान्यता तक दी थी। जो देश थे जापान, इटली, जर्मनी, क्रोएशिया, मंचूरिया, बर्मा, फिलीपींस, थाईलैंड और तो और चाइना ने भी। और ठीक इसी वजह से कई लोग ये मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ही आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अब इस पे आपकी क्या राय है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप लाया हूं, जो है वंडर शेयर का डॉक्टर फोन। iOS 15 अब अपग्रेड करने से पहले घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ऐप पर आपको 1 सितंबर से 30 सितंबर तक 20% ऑफ मिल रहा है। आइए मैं आपको बताता हूँ आप अपग्रेड कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपना बैकअप डाटा लेना पड़ेगा। डॉक्टर फोन का सिस्टम iOS रिपेयर भी है, जिससे आप इजीली अपने फोन को रिपेयर कर सकते हो। रिपेयर करने से पहले आप लोग ये स्टेप जरूर पढ़ना, और उसके बाद आप अपने डिवाइस का मॉडल और सिस्टम वर्जन दोनों यहाँ पे एंटर कर सकते हो, और उसके बाद स्टार्ट बटन पे टैप कर दो। यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और फिर ये करीब 10 से 15 मिनट का समय लेगा, क्योंकि सिस्टम आपका रिपेयर हो रहा है। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको डन लिख के आ जाएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। तो देख सकते हो कितने आसानी से आपका फोन और सिस्टम रिपेयर हो चुका है, और अब आपको वायरस और मालवेयर से टोटल प्रोटेक्शन मिलेगा। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो डाउनलोड नाउ, 20% ऑफ है। बट गेटिंग बैक टू द टॉपिक, थियरी सच है या नहीं, उस पर रिसर्चर्स डिबेट कर ही रहे हैं, लेकिन उनका जवाब आने तक हम जानते हैं कि अगर बोस सच में पूरे आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो आज हमारे देश में क्या क्या बदलाव होता। सबसे पहला बदलाव तो ये होता कि आज हमारे और चाइना के बीच 36 का आंकड़ा नहीं होता। मुझे पता है ये थोड़ा सा अविश्वसनीय लग रहा होगा आपको, पर ये असल में सच है, क्योंकि 1938 के दौरान जब चाइना वर्ल्ड वॉर में हुए नुकसानों के कारण बुरी तरह से जूझ रहा था, तब उन्होंने इंडिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस से मदद मांगी थी। और उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे हमारे नेताजी, जिन्होंने 12 जून 1938 को पूरे देश में ऑल इंडिया चाइना डे घोषित कर दिया था। उन्होंने देश भर के सारे लोगों से चाइना की मदद के लिए फंड्स इकट्ठा करने कहा, जिसके बाद नेताजी ने वो सारे पैसे एक एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की एक टीम को चाइना में भेजकर उन्हें दिया। और बस उस दिन के बाद चाइना और नेताजी के बीच में बेहद अच्छे संबंध बन चुके थे, और इन्हीं संबंधों के कारण ही तो आजाद हिंद सरकार को मान्यता देने वाले 9 देशों में से एक चाइना भी था। यही सारी चीजों के कारण ऐसा माना जाता है कि अगर हमारे पहले पीएम सुभाष चंद्र बोस होते तो आज चाइना के साथ सरप्राइजिंगली हमारे काफी अच्छे रिलेशंस होते, और ना 1962 का भयानक इंडो चाइना वॉर भी नहीं होता, और आज ना ही दोनों देशों के बॉर्डर्स पर तनाव होता। बदलाव क्रमांक दूसरा, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता। आजाद हिंद फौज के कैप्टन लक्ष्मी सहगल के अनुसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा से ही भारत के बंटवारे के खिलाफ रहे थे, जिसका जिक्र उन्होंने महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी कहा था। बोस का यह कहना था कि अगर भारत का बंटवारा हुआ तो देश की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, और एक बंटवारे को देख दूसरा राज्य भी फिर बंटवारे की मांग करने लगेगा। और ये बात सच भी तो निकली, क्योंकि अगर हम देखें तो आज की तारीख में भारत के अंदर कितने सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि नागालैंड में पंजाब का खालिस्तान मूवमेंट और वेस्ट बंगाल में पनप रहा नक्सलवाद। पर अगर बंटवारे के दौरान बोस जिंदा होते तो शायद वो पाकिस्तान की मांग करने वाले मुस्लिमों को बंटवारा ना मांगने के लिए मना लेते, क्योंकि बोस हमेशा से मुस्लिम लोगों में दूसरे कांग्रेस लीडर्स से ज्यादा लोकप्रिय रहे थे। और उसके पीछे का कारण बिल्कुल सिंपल था कि वो खुद कलकत्ता के एक ऐसे इलाके में पले बड़े थे जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका था, और उन्होंने कभी भी हिंदुओं में या मुसलमानों में फर्क नहीं देखा था। और अगर हम देखें तो 1937 के दौरान कांग्रेस में 10% से भी कम मुस्लिम लीडर्स थे, और वहीं नेताजी की आजाद हिंद फौज में 30 से 40% मुसलमान सैनिक थे, जो खुद नेताजी के भाषणों से प्रभावित होकर फौज में शामिल हुए थे। इन सारी चीजों की बुनियाद पर यह कहना जायज है कि अगर नेताजी जिंदा होते तो शायद इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा कभी नहीं होता। 1947 में दोनों देशों का इतिहास ना ही अपने ही भाइयों के खून से रंगता, और शायद आज पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों आजाद भारत के ही हिस्सा होते। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं उस बदलाव का जिससे हमारे देश का चेहरा ही बदल जाता। वो इसीलिए क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी नहीं होती। क्योंकि अगर सुभाष चंद्र बोस हमारे पहले प्रधानमंत्री होते तो आज हमारा देश कम्युनिज्म या समाजवाद के सिद्धांतों पर चलता। वही कम्युनिज्म जो चाइना, रशिया और हिटलर के जर्मनी की आइडियोलॉजी थी। और ऐसा खुद नेताजी ने अपने किताब द इंडियन स्ट्रगल में कहा था कि वो साम्यवादी संघ नाम की पार्टी बनाना चाहते थे, जिसका मतलब होता है कम्युनिज्म यूनियन। और शायद उन्हें कम्युनिज्म इसीलिए अच्छा लगा होगा क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने अपने कम्युनिस्ट एलाइज जैसे कि चाइना, रशिया और जर्मनी को जीतते हुए देखा था, जिस वजह से शायद उन्हें लोकतंत्र से ज्यादा साम्यवाद की विचारधाराएं भाने लगी थी। अब एक मिनट, तो क्या नेताजी भी हिटलर या स्टालिन की तरह तानाशाह बनना चाहते थे? अगर वो पहले प्रधानमंत्री होते
तो क्या आज हम पे भी चाइना के लोगों की तरह पाबंदियां लगी होती। अब अगर आपको लगता है कि नेताजी के आने पर शायद भारत का दृश्य कुछ ऐसा हो, तुम गलत हो, क्योंकि नेताजी भले ही अपने विदेशी कम्युनिस्ट दोस्तों से इंस्पायर्ड थे, लेकिन वो उनके जैसा तानाशाह नहीं बनना चाहते थे। वो हमेशा से चाहते थे कि हर भारतीयों को समान राजनीतिक और आर्थिक अधिकार मिले और हर किसी को अपना धर्म चुनने का पूरा अधिकार मिले। और उनकी किताब द इंडियन स्ट्रगल में ये उन्होंने कहा भी है कि वे चाहते थे कि इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश बने, ताकि यहाँ की माइनॉरिटीज को सेकंड क्लास नागरिकों का दर्जा न मिले और सब लोग मिलजुल के देश के विकास में हाथ बढ़ा सके। अब ये सब तो अच्छा है, लेकिन उनके राज में एक और एक बदलाव जो आता है वो ये होता था कि हम इंडियंस थोड़े ज्यादा अनुशासित यानी कि डिसिप्लिन्ड होते, क्योंकि उनका मानना था कि भारत को एक मजबूत लीडर की जरूरत थी जो देश के लोगों को कड़े अनुशासन के महत्व को समझा जाते और लोग ज्यादा जिम्मेदार होते जैसे कि दूसरे कुछ कंट्रीज जैसे कि जापान। लेकिन जिस तरह हर दिन सूरज उगता है और ढलता है, जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे भी इस कहानी में एक दूसरा पहलू है, एक दूसरा थोड़ा सा डार्क पहलू। यानी अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद सुभाष चंद्र बोस भारत में साम्यवाद लाते तो पॉसिबिलिटी है कि भारत में वन पार्टी रूल लागू हो जाता और सामने ऑपोजिशन में कोई पार्टी नहीं होती रूलिंग पार्टी को जिम्मेदार करार करने के लिए। और नेताजी के मिलिट्री वैल्यूज देखते हुए ये कहना भी आसान है कि शायद भारत में संसद से ज्यादा मिलिट्री का रूल चलता, बिल्कुल स्टालिन या हिटलर की मिलिट्री की तरह। देखो, अब मैं ये जानता हूं कि नेताजी ये सब नहीं करते, बल्कि वो एक बहुत अच्छे नेता बनते, लेकिन उनके बाद जो भी प्रधानमंत्री आते, क्या गारंटी है कि वो भी नेताजी के सिद्धांतों पर चलते? I mean, इस तरीके से आप पावर को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, राइट? एंड विद पावर कम्स करप्शन। एक कहावत है ना, पावर करप्ट्स। सो क्या अगर उनके बाद आने वाले नेता ऐसा कुछ करते, उनके इंटेंशंस गलत हो सकते हैं और वो उन इंटेंशंस को वन पार्टी रूल के कारण हासिल भी कर पाते, जिस वजह से इस एनवायरनमेंट में शायद फिर हमारे आजाद भारत में जन्म लेता कोई हिटलर, जो नेताजी के धर्मनिरपेक्ष और संयुक्त भारत के टुकड़े कर देता। लेकिन फ्रेंड्स, फिलहाल तो हमने कुछ फैक्ट्स और नेताजी के जीवन की घटी घटनाओं की बुनियाद पर इस कहानी को बनाया है, पर असल में उनके प्रधानमंत्री बनने पे भारत कैसा होता वो तो हम तभी जान पाते अगर 1945 में ताइवान से रशिया आते वक्त उनका प्लेन क्रैश नहीं हुआ होता और उसमें उनकी मौत नहीं हुई होती। इस चीज पर भी लोग आजादी से लेकर आज तक लोगों में इस बात की बहस जारी है कि बोस उस प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे, बल्कि उन्हें कैप्चर किया गया था और फिर उनके साथ अच्छा नहीं किया। ये थियरी अपने आप में ही एक पूरा वीडियो बन सकती है और इसके ऊपर एक पूरी बुक लिखी गई है कि कैसे उन्हें एक रशिया के प्रिजन में बंद रखा था। तो अगर आप इस चीज पर भी एक वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करना। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही में फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको याद हो क्लेमेंट एटली ने क्या कहा था वीडियो के इंट्रोडक्शन में। जिनसे हमें आजादी मिली उनसे रीजन पूछा गया तो उन्होंने ही बताया किस वजह से आजादी मिली थी, जो थे सुभाष चंद्र बोस। सो या ये एक ऐसी चीज है जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए इन माय ओपिनियन। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, सब्सक्राइब कर लो गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग, माइंड ब्लोइंग और क्यूरियस वीडियोस मिलेंगे जो आपकी बुद्धि और इंटेलिजेंस को बढ़ाते रहेंगे। और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करके। विद दैट सेड, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद गाइस। तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो उन्होंने बहुत ही मतलब के अच्छे काम किए थे इंडिया के लिए, बहुत ही ज़्यादा। जो कि भाई एक ब्रिटिश से पूछा गया तो उसने भाई क्या जवाब दिया, आज़ाद हिंद फौज। मतलब जिनके वो बॉस थे और जिन्होंने ये आज़ादी हासिल की और जिन्होंने ये आज़ादी हासिल करने में इतनी जद्दोजहद की, ये थे कि बिल्कुल भाई हम बोल सकते हैं गांधी जी को हम पीछे नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये कि हम एक ज़ाहिर बात है ना, हर बंदे की अपनी अपनी कोशिश है, हर किसी ने हिस्सा डाला है, हिस्सा डाला, बिल्कुल सब मिलकर सामने ये किया है। बिल्कुल भाई, हाँ सब ने मिलकर ये काम किया है, कोई इसमें शक नहीं है। नहीं, देखा जाए ना तो आज़ादी का एक मतलब कि जाम होता है ना, ये बहुत मज़ेदार होता है। जिस चीज़ को भी आज़ादी मिल जाए तो सुभाष चंद्र एक हम ऐसे नहीं मेंशन कर सकते कि सुभाष चंद्र ने सब कुछ किया। गांधी का भी इसमें काफ़ी रोल था, काफ़ी मतलब कि उन्होंने एक जाने भी दिया अपने मुल्क के लिए, एक उन्होंने बहुत जद्दोजहद की, यहाँ तक कि इधर
और तब तो पाकिस्तान बनी नहीं था, तब एक इकट्ठे ही रहते थे। तो उन्होंने एक काफ़ी मेहनत भी किया सुभाष चंद्र ने, मतलब कि अब देखा जाए तो वो जो लीडर थे ना, ये लीडर इनमें बहुत एक देशभक्त थी, वो देश अपने से प्यार भी था, अपने लोगों से भी प्यार था। तब ये नहीं देखते थे ये मुस्लिम है ये हिंदू है, ऐसा इनमें कोई ऐसी चीज़ की कोई ऐसा अंदर इनके ऐसा कोई चीज़ ही नहीं थी कि ऐसा वो सोचे या करें। उन्होंने ना बहुत ज़्यादा अरसा गुलामी में गुजारा, बचपन अपना गुजारा, जिस तरह उनके ऊपर अंग्रेज़ थे, उन्होंने जुल्म देखे, उनकी नाइंसाफ़ियाँ देखी, वो अपना जो है ना जिस तरह उनका कंट्रोल था हर मामले के ऊपर, तो इन चीज़ों को उन्होंने देखा। लेकिन इनकी जो है ना वो इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी बहुत ज़्यादा इसमें जद्दोजहद है। जिस तरह वो जर्मनी भी गए, वहाँ पे जो है ना वो इन्होंने बहुत इस चीज़ के ऊपर फोकस किया, आज़ाद एक मुल्क के लिए। तो इसमें जो है ना उनका एक बहुत बड़ा नाम है। तो इसका आपको पता ही है कि अभी लास्ट दिल्ली में जो है ना उन्होंने इसके ऊपर एक स्टैचू बनाया, बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल, तो यही वजह थी कि वो एक बहुत बड़े हीरो थे और उन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी की थी। और उसके अलावा चाइना के साथ अगर देखा जाए तो उनके तल्लुकात जो है ना वो वाकई बहुत अच्छे थे, जिस तरह भी सुनने में आ रहा है। लेकिन ये कि आगे जाके थोड़ा सा मामला ख़राब हुआ, जिसकी वजह से 1962 वाली जो है ना वो जंग इनको जो है ना वो करनी पड़ी चाइना के साथ। लेकिन अगर वो होते तो शायद इस तरह के मामला, क्योंकि उन्होंने जिस तरह वो बता रहे थे कि एम्बुलेंस के ज़रिए उन्होंने जो है ना उनकी हेल्प की थी उस वक्त। और वो एक मैच्योर बंदे थे ना, इतने मामले उन्होंने हैंडल कर लिए, तो चाइना वाला भी इतना बड़ा मामला नहीं था, वो भी उन्होंने एक तरीके से हैंडल कर लेना था। लेकिन तब एक काफ़ी मैच्योर बंदे थे और काफ़ी अच्छे लीडर भी थे, अपने मुल्क से प्यार भी था। लेकिन अब कुछ ऐसी सियासत हो गई है, पॉलिटिक्स हो गई है कि लोग एक दूसरे पर नहीं यकीन किसी को। बिल्कुल भाई, और देख लें कि उन्होंने बताया कि मुस्लिम के लिहाज से भी वो एक मुस्लिम जहाँ सारे रहते थे वहाँ पर पैदा हुए, और हिंदू मुस्लिम वो में भाई कोई फ़र्क नहीं समझते थे। देख लें कि भाई उनकी मतलब हर बात को देख लें तो हर बात के लिए वो बहुत अच्छे इंसान थे। चाइना को मतलब चाइना के साथ उन्होंने इतने अच्छे रिलेशन रखे, और अगर देखा जाए तो वो होते तो बिल्कुल भाई ये बंटवारे, ये पता नहीं लड़ाइयाँ, मैं तो बोलता हूँ कि भाई यूरोप से भी आगे होता है ये एशिया, इंडिया इधर इंडिया वाली उस वक्त भी एक वो गोरे जाते जाते जो है ना वो एक चिंगारी छोड़ के गए थे और मसला कोई नहीं था, और कुछ लग गया उसके साथ और उन्होंने जो है ना वो अपना काम करके दिखाया। वो अभी भी कई चिंगारियाँ उनकी लगाई हुई हैं, बहुत सारा उनका भी सिस्टम मौजूद है इधर। आप ये ना देखें कि आपकी आज़ादी उससे होगी, ठीक है आप वैसे तो आज़ाद हो गए, लेकिन उनके कई ऐसे कानून अभी भी हमारे जो है ना वो सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल भाई, लेकिन वीडियो काफ़ी अच्छी थी भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह।